कांग्रेस पार्टी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, वो सारी की सारी कश्मीर केंद्रित हैं। उनको अगर देखा जाए तो वो अपने आप को हिंदुस्तानी मानते नहीं थे। ऋषि जी, मैं आपको खुले शब्दों में कहूँ कि धारा 370 और 35 खत्म होने से पहले जम्मू कश्मीर के जो लोग थे, यही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या पीडीपी के लोग, ये अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते थे। हिंदुस्तान मजबूरी में इनकी सेवा करता था, लेकिन ये उनको अपन नहीं मानते थे। क्यों? मैं श्रीनगर में रहा हूँ, मैंने वहाँ नौकरी की है। वहाँ दीवारों पे लिखा है इंडियन डॉग्स गो बैक। तो किन की बदौलत वो लिखा जाता था? वो इन्हीं की शय पे लिखा जाता था, क्योंकि ये अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते थे। हम हिंदुस्तान के नागरिक थे। हिंदुस्तान में बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान से उड़ के जम्मू कश्मीर में आए। जम्मू कश्मीर एक राजा की रियासत थी। अगर हम भी हिंदुस्तान में चले जाते तो हमारे साथ जो वहाँ हिंदुस्तान में साथी है, जैसे इंद्र कुमार गुजराल की बात करें, वो भी प्राइम मिनिस्टर बन गया। लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, वो भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना। मनमोहन सिंह 10 साल यहाँ का प्राइम मिनिस्टर रहा और मेरी हर बार उनसे मुलाकात हुई। मैं कम से कम उनको 8 बार मिला। एज ए वो प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उनको मिलने जाता था, लेकिन हर बार उन्होंने खाली ऐसे करके हाँ इसको मसले को हम हल करेंगे, लेकिन किया नहीं। ये दृढ़ निश्चय किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारत के होम मिनिस्टर ने किया, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने किया। इसलिए हम उनका तहे दिल से आज भी शुक्रिया अदा करते हैं। उनके लिए हम अपना खून देने के लिए भी तैयार हैं। जो वो कहेंगे हम उसको करने के लिए। भारत सरकार का, भारत के होम मिनिस्टर का, भारत के प्राइम मिनिस्टर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, जिनकी बदौलत ये धारा 370 और 35 खत्म हुई। इससे पहले तो 70 साल जो थे हमारे जिंदगी के बिल्कुल नर्क की तरह यहाँ जम्मू कश्मीर में गुजरे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मोदी जी, लपाराम गांधी जी, लपाराम गांधी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 5 अगस्त 2019 का वो ऐतिहासिक दिन जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A को एब्रोगेट किया गया, यानी हटाया गया, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो है वो राहत की सांस ली। क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार ये कहा गया कि ये अभिशाप है जिसके चलते जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर उसमें देखें तो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो धारा 370 के टूटने से पहले कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो जकड़ा हुआ महसूस करते थे। वो किस तरह से? क्योंकि ना तो इनके पास जम्मू कश्मीर के मालिकाना हक थे, ना ये अपना वोट कास्ट कर सकते थे, कोई भी राइट्स जम्मू कश्मीर के इनके पास नहीं थे। लेकिन वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को राहत तब मिली जब धारा 370 और आर्टिकल 35A को जम्मू कश्मीर से हटाया गया। तो आज का जो 5 अगस्त का दिन है, ये आज़ादी के दिन के तौर पर मनाते हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी की जो कम्युनिटी है वो यहाँ इस समय विजयपुर में एकत्रित हुई है। और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के प्रेसिडेंट लाबाराम गांधी जी मेरे साथ हैं, जिन्होंने लगातार एक लंबा संघर्ष किया कि हम जब वो आज़ाद एक ना एक दिन ज़रूर होंगे। तो वो 5 अगस्त 2019 को इनको ये दिन देखने को मिला और इस दिन को ये बड़े ही भव्य तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। क्योंकि लगातार जो इनके ऊपर टैग लगा हुआ था वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ का, वो टैग भी अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। 6 साल हो चुके हैं, आज 6ठी वर्षगांठ है धारा 370 और आर्टिकल 35A को यहाँ से एब्रोगेट किए हुए। तो किस तरह से आज आप एक बार फिर से सेलिब्रेट कर रहे हैं? और सरकार के एंड पर बात करें तो केंद्र सरकार का किस तरह से आप धन्यवाद कर रहे हैं? क्योंकि वो दिन आपने देखे हैं जब आपके पास कुछ भी हाथ में नहीं था, ना राइट्स थे, ना आपके बच्चों को कोई अधिकार थे, मालिकाना हक नहीं थे। लेकिन धारा 370 को हटाने के बाद, 35A को हटाने के बाद आपके पास सारे ये अधिकार जो वो आपको मिले। बिल्कुल ऋषि जी, मैं तो भारत सरकार का, भारत के होम मिनिस्टर का, भारत के प्राइम मिनिस्टर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, जिनकी बदौलत ये धारा 370 और 35 खत्म हुई। इससे पहले तो 70 साल जो थे हमारे ज़िंदगी के बिल्कुल नर्क की तरह यहाँ जम्मू कश्मीर में गुजरे। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री था हिंदुस्तान, लेकिन हमारे पास वोटिंग राइट नहीं था। हमारा कोई पंच नहीं बन सकता था, ना कोई विधायक बन सकता, ना कोई सरपंच बन सकता था। ये सारी की सारी समस्याएं थी। हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन के दरवाजे बंद थे, नौकरियों के दरवाजे बंद थे। इवन के
जम्मू में रहते हुए हमें सिर्फ एक राशन कार्ड मिला था, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला था। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमें भी जहाँ सेंटर की आती थी, लेकिन वो भी उन्हीं को मिलती थी जो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे। तो बहुत ही एक सौतेला व्यवहार अगर देखा जाए तो हमारे साथ होता था। तो मैं आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा भारत के प्राइम मिनिस्टर का और भारत के होम मिनिस्टर का, जिन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ धारा 370 और 35 को निरस्त किया और हमें भी जम्मू कश्मीर में एक वोटिंग राइट, नौकरियां, सारे के सारे जो हमें हक मिलने चाहिए थे वो हमें दिए। लेकिन आज भी हम देख सकते हैं कि आपको एक राहत मिली है, जम्मू कश्मीर के लोग कहीं ना कहीं खुश भी हुए हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो इसे गवारा नहीं चाहते, या यूँ कहें तो कांग्रेस पार्टी आज एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है, इसे ब्लैक डे के रूप में मना रही है। अलग अलग विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें, देखिए आज हम सटा जो है ना अपना खुशी का दिन जो है, आज़ादी का महोत्सव जो हम मनाने जा रहे हैं। उससे पहले जो 70 साल थे वो सारे के सारे कांग्रेस की देन थे। कांग्रेस अगर चाहती तो जो हिंदुस्तान में लोग गए थे उनको सारे अधिकार मिल गए थे, लेकिन जहां जम्मू कश्मीर में उन्होंने सिर्फ कश्मीरी हुक्मरानों की सुनी, जम्मू के हिंदुओं की तरफ उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो आज हमारे बच्चों का अगर भविष्य अंधकार में था तो सारी की सारी देन जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाती थी। उनसे जब भी हमारी बात हुई तो उनका एक ही कहना था कि अगर आप लोगों को यहाँ की नागरिकता मिल गई तो कश्मीर में पता नहीं कौन सा आग बबूला हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो सब देखा और उन्होंने निश्चय लिया कि कश्मीर में कुछ भी हो जाए, लेकिन जो गरीब तबका जो पिछले 75 सालों से यहाँ जम्मू कश्मीर में रह रहा है, इनको नागरिक अधिकार देने हैं, तो उन्होंने दे के इसको हमारी कमी को पूरा किया। कांग्रेस पार्टी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, वो सारी की सारी कश्मीर केंद्रित हैं। उनको अगर देखा जाए तो वो अपने आप को हिंदुस्तानी मानते नहीं थे। ऋषि जी, मैं आपको खुले शब्दों में कहूँ कि धारा 370 और 35 खत्म होने से पहले जम्मू कश्मीर के जो लोग थे, यही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस जहाँ पीडीपी के लोग, ये अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते थे। हिंदुस्तान मजबूरी में इनकी सेवा करता था, लेकिन ये उनको अपना नहीं मानते थे। क्यों, मैं श्रीनगर में रहा हूँ, मैंने वहाँ नौकरी की है, वहाँ दीवारों पर लिखा है इंडियन डॉग्स गो बैक। तो किन की बदौलत वो लिखा जाता था? वो इन्हीं की शय पे लिखा जाता था, क्योंकि ये अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते थे। हम हिंदुस्तान के नागरिक थे। हिंदुस्तान में बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान से उठ के जम्मू कश्मीर में आए। जम्मू कश्मीर एक राजा की रियासत थी, वही हमारा दुर्भाग्य रहा। अगर हम भी हिंदुस्तान में चले जाते तो हमारे साथ जो वहाँ हिंदुस्तान में साथी है, जैसे इंद्र कुमार गुजराल की बात करें, वो भी प्राइम मिनिस्टर बन गया। लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, वो भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना। मनमोहन सिंह 10 साल यहाँ का प्राइम मिनिस्टर रहा और मेरी हर बार उनसे मुलाकात हुई। मैं कम से कम उनको 8 बार मिला। एज ए वो प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उनको मिलने जाता था, लेकिन हर बार उन्होंने खाली ऐसे करके हाँ इसको मसले को हम हल करेंगे, लेकिन किया नहीं। ये दृढ़ निश्चय किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारत के होम मिनिस्टर ने किया, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने किया। इसलिए हम उनका तहे दिल से आज भी शुक्रिया अदा करते हैं। उनके लिए हम अपना खून देने के लिए भी तैयार हैं। जो वो कहेंगे हम उसको करने के लिए तैयार हैं। तो आज आप एक राहत महसूस कर रहे हैं, तो अभी आपके जो मसले मिसाल से भी कुछ पेंडिंग चल रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरह से आप केंद्र सरकार के आगे या स्टेट गवर्नमेंट के आगे तमाम मसले रख रहे हैं? वो मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने तो इनको खुली छूट दी है कि जितनी जल्दी हो इन लोगों का मसला हल करो, लेकिन ये सारी की सारी समस्याएं जो है वो जम्मू में क्रिएट हो रही हैं। आज ऋषि जी 19 मार्च को पेमेंट हुई थी, जो कंपनसेशन हमारे लोगों को मिल रहा है 19 मार्च से लेकर आज 5 अगस्त हो गया, लेकिन किसी के खाते में इन्होंने 10 रुपये तक नहीं डाले। लोगों को आशा कि हमारे पैसे कब बढ़ें, हमारा राइट बनता है कंपनसेशन का, लेकिन नहीं दिए। ये सारी की सारा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जम्मू में हो रही है। तो उसी सिलसिले में हमने कमेटी ने एक फैसला किया कि आज हम दिल्ली जाएंगे, कल हम यहाँ केंद्रीय नृत्य से मिलेंगे, वो MHA में भी जाएंगे और अपनी जो डिमांड्स हैं उनके आगे रखेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब से 370 को हटाया गया है, 35 को हटाया गया है, तो कईयों की जो दुकानें थी सियासी वो बंद हो चुकी हैं। नहीं, वो तो है। देखिए, जिसके हाथ से सत्ता चली जाती है उसको दुख तो होता है। जी मैं आपको बता दूं, आज कांग्रेस के हाथ में सत्ता नहीं है तो उसको दुख हो रहा है, इसलिए सड़कों पर है। बिल्कुल, वो सड़कों पे है। वो तो चाहती है कि इस रियासत को जो है वो ऐसे ही जीवित रखा जाए जो जैसे पहले रखते थे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाबाराम गांधी जी, जिन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी है। आज 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35 को हटाए हुए। आज जो है वो 6ठी वर्षगांठ है और आज तमाम देखिए तिरंगे हाथों में लेकर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो वो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी के दिन की तरह ये दिन मना रहे हैं। और
इनके राइट्स इनको मिले, ये बड़ी बात है। इनके ऊपर एक टैग लगा था वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज का, वो टैग हटा है। मालिकाना हक इनको मिले हैं, इनके बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, अब बच्चे यहाँ पर पढ़ाई भी कर सकते हैं। हर मालिकाना हक, हर राइट जो है वो जम्मू कश्मीर के इनको मिले हैं। तो इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, उनको आड़े हाथों लिया है कि कहीं ना कहीं 370 की आड़ में जो अपना वो जो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे, उसके ऊपर भी लगाम लगी है। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस ने भी ऐलान किया कि वो ब्लैक डे के रूप में इस दिन को मनाएगी, तो उसको लेकर भी कांग्रेस को जवाब दिया है। तो हम तो यही कहेंगे कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार देखने को मिली है, इसमें कोई शक नहीं है, जिसका चलते बड़ा उदाहरण तो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज आपके सामने है। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।